हेलो स्टूडेंट्स, पिछले 3-4 वीडियो से आप मेरे को एक ही ड्रेस में एक ही सेटअप में देख रहे हो। हालांकि ये सेटअप मैंने नया बनाया है एंड जनरली दिस इज़ माय मेडिटेशन जोन। सुबह उठ के मैं इधर बैठता हूँ। लेट मी नो ये सेटअप कैसे लगा। बट नाउ द सीरियस पार्ट, इसलिए आप मेरे को एक ही तरह से देख रहे हो बिकॉज एक्चुअली ये वीडियो मैंने एक ही टाइम पे शूट किया, क्योंकि मैं इस पर बहुत ज़्यादा परेशान था। जो मैसेजेस मेरे पास आए हैं, जो बच्चों की प्रॉब्लम्स मैं सुन रहा हूँ एंड ऑल, तो मुझे मेन कॉन्सर्न यही लगा दैट हाउ आई कैन इंस्पायर यू, हाउ आई कैन गाइड यू मोर एंड हाउ आई कैन बी लिटिल बिट रिलीफ फॉर यू। सो मैं यही देख रहा था कि कहाँ कहाँ पे गलती हुई है और कैसे मैं इसको थोड़ा बहुत सही तो नहीं बोलूँगा बट थोड़ा बहुत आसान कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। तो पहली बात जो मैंने पहले भी बोला है, जो सुनने में बहुत प्रमोशन लगता है, वो ये है कि 13 तारीख 8:30 बजे आई विल डू अ लाइव सेशन गूगल मीट, जिस पे मैं जो भी पीडीएफ मेरे को मिला है उस पीडीएफ को लेके एक एनालाइज करूँगा एंड डिस्कस करूँगा कि जो जनरल कॉमन प्रॉब्लम है कहाँ पे है, क्या चीज़ होना चाहिए, किस तरह से। ये मैं जूम या गूगल प्लेटफॉर्म इसलिए कर रहा हूँ सो दैट यू ऑल्सो कैन कंट्रीब्यूट, यू ऑल्सो कैन आस्क योर डाउट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट माई 13th meet with all of you and I'm quite excited to meet you guys। and हम लोग एक्चुअली में स्क्रीन के थ्रू एक दूसरे को जानते हैं, तो ये जो आमने सामने मिलने का जो एक मौका है दैट क्वाइट एक्साइटिंग एट लीस्ट फॉर मी। और जो सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट ये है कि वी आर कंडक्टिंग फ्यू वर्कशॉप्स जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि किस तरह के काम होना चाहिए, क्या नॉलेज आपके पास होना चाहिए इफ़ यू आर मेकिंग पोर्टफोलियोज। एंड ऑल्सो एज यू नो दैट वी आर कमिंग अप फ्यू वर्कशॉप्स। फिलहाल तो फोटोग्राफी का है और कार्टून मेकिंग का वर्कशॉप है। यू कैन टेक पार्ट एंड आई ट्राई टू kept it as low as possible. Yes, I can make it free because you know a team works behind everything. So if you are taking a part, let us know that how you actually like the program, then I can bring more programs to you, because this online platform gives us a wing to spread out sitting just in front of a camera or laptop or desktop. So we are taking that opportunity to reach to you, to teach you. और जो बात अभी करना था वो सिर्फ प्रमोशन नहीं था, वो ये था कि जैसे कि सिचुएशन चल रहा है, आप लोगों में बहुत लोग होंगे जो ये जो एग्ज़ाम है, जो एग्ज़ाम ढंग से दे नहीं पाए, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एग्ज़ाम देने के बाद भी सिलेक्ट ना हो। नाउ व्हाट यू हैव थॉट, आप कोई दूसरे कॉलेज ट्राई करोगे या गैप ईयर लोगे? लेट मी नो व्हाट यू हैव थॉट। और मैं क्यों ये बोल रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपके लिए शायद फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि लास्ट ईयर गैप ईयर लिया होगा, तो सेकेंड टाइम एक्सपीरियंस है, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट बेटर। बट मैं 14 साल से देख रहा हूँ, होता क्या है कि जब कोई गैप ईयर लेते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे छुट्टी मिल गया। और मैं एक्चुअली इसी साइकोलॉजी को लेके बात करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, सो दैट अगर आप गैप ईयर लेते भी हो, यू शुड नॉट वेस्ट दैट टाइम। So I don't want to say it as a gap year. I would love to say it as a strategic year break. So लोगों को ये मत बोलना कि मैंने गैप ईयर ले लिया है। और ये गैप ईयर वर्ड से फैमिली में भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, गैप ईयर क्यों ले लिया बच्चे का, ये क्या है, एक ईयर बर्बाद हो गया, जैसे कि बुढ़े हो गए एक ईयर में, एंड एक ईयर में जैसे जॉब की बहुत खतरा हो जाएगा, एक ईयर में बहुत कमा लेता, जैसे जो रिटायरमेंट किए जाए। मुझे पता है कि क्या साइकिल चलता है, पर दुनिया बहुत बदल चुका है। और आप डिज़ाइनर बनना चाहते हो, पहली बात तो सबको बोलना, भाई मैं डिज़ाइनर बनना चाह रहा हूँ, मेरे को ये ना रिटायरमेंट एज नहीं होता है, जितना दिन जाता है हम लोग और ज़्यादा अर्न करते हैं और पॉलिश होता है। सो वो कुछ ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है कि जैसे बुढ़े हो जा रहे हो। सो इस चीज़ को तो बिल्कुल अपने दिमाग से भी निकाल देना और फैमिली को भी बोलना, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम दूसरा है जो स्टूडेंट लोग खुद करते हैं। अब मैं उसी बारे में ही बात करना चाह रहा हूँ। पहली बात तो दिमाग में ये डालो कि गैप ईयर नहीं है, स्ट्रेटेजिक ईयर ब्रेक है। बार बार ये बताओ तो आप लोगों को एक समझ में आएगा कि एक स्ट्रेटेजिक मतलब दैट शुड बी अ स्ट्रेटेजी। क्योंकि जो गैप ईयर के नेगेटिव साइड्स है, एक जैसे मैंने शुरू में बोला कि लोगों को लगता है छुट्टी मिल गया, एंड आपका क्या होगा, आप अभी अगर बोर्ड भी दे रहे हो, आप मार्च अप्रैल में फ्री हो जाओगे। अगर आप निफ्ट के प्रोसेस में हो, आपको फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया, तो भी आपको सितंबर अक्टूबर चल जाएगा, या एटलीस्ट अगस्त सितंबर चल जाएगा, ये समझने में आपको चांस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसके बाद बच क्या रहा है,
नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फिर आ जाएगा एग्ज़ाम। तो आप जो गैप ईयर लिया है ना प्रिपेयर करने के लिए, शुरू में जितना आप टाइम वेस्ट करोगे छुट्टी के मूड पे, सडनली आप देखोगे फिर से आप एग्ज़ाम के सामने आ गए हो विदाउट एनी प्रिपरेशन। सो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप ऑलरेडी गैप ईयर के स्टूडेंट हो और बाई चांस निफ्ट में कुछ मिस हो चुका है और आपको लग रहा है कि आपको एक साल और ड्रॉप लेना पड़ेगा, डोंट कंसीडर इट लाइक अ गैप ईयर। प्लान ऑल द मंथ कहाँ पे किस तरह से आप अपना स्किल एनहेंस कर सकते हो। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज एक डिज़ाइनर को जो भी चीज़ें चाहिए होता है, कोई भी एक पर्टिकुलर फील्ड में जब आप डिज़ाइन कॉलेज में जा रहे हो सब कुछ नहीं सिखाया जाता है। सो जो कोर्स आप कोशिश कर रहे हो, जो करियर आप चुन रहे हो, उसके आसपास में बहुत तरह की चीज़ें हैं। जैसे हम लोग ये फोटोग्राफी वर्कशॉप लेके आए, इसलिए लेके आए कि फोटोग्राफी बहुत टाइम पे बहुत सीरियसली नहीं सिखाया जाता है। फोटो मैनिपुलेशन भी बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं सिखाया जाएगा अगर आप फैशन में हो, बट आपको ये ज़रूरत पड़ता है। सो मैं सिर्फ मेरी वर्कशॉप की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी ऑप्शंस है, यू कैन आस्क अस ऑल्सो। सो इस तरह के काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो आपको अभी सीखना चाहिए अलॉन्ग साइड प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट ईयर। सो आपको ये लगे कि आपका जो ये ईयर ब्रेक है ये किसी काम पे आया है, ये टाइम वेस्ट ना हो जाता है। टाइम वेस्ट होने का दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि आर्ट और इस तरह की जो ड्राइंग स्किल वाली बात है वो ऐसा है कि जितना टाइम जाता है वो अपने आप बढ़ नहीं जाता है, वो घट जाता है। सो अभी अगर आप टाइम वेस्ट करोगे, फिर जब एग्जाम आएगा उस टाइम पे देखोगे यू आर अगेन नॉट क्वाइट केपेबल टू डू वेरी वेल इन द एग्जाम। सो पहली बात है कि अगर आपको गैप ईयर लेना पड़ रहा है, आप गैप ईयर की सोच रहे हो, सो कंसिडर इट एट अ स्ट्रेटेजिक गैप ईयर। कंडीशन के हिसाब से आप ऑलरेडी गैप ईयर में हो क्या 12 दे रहे हो, उसके बेसिस पे ये जो पूरा पीरियड है मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्च के बाद अप्रैल के तक अगर एग्जाम खत्म हो जाता है, डोंट वेट फॉर रिजल्ट एंड डोंट वेट फॉर निफ्ट का रिजल्ट ऑल्सो। एनआईडी भी इधर प्रॉब्लम कर रहा है, यूसीट का भी रिजल्ट आएगा। जो भी चीज़ें चांस मिल गया, कॉलेज मिल गया, फाइन। अगर नहीं मिला देन डोंट वेस्ट टाइम फॉर दैट। एकदम अप्रैल, मई, जून, जुलाई करके जो पूरा पीरियड है 9 to 10 मंथ्स का, इस 9 to 10 मंथ्स का एक स्ट्रैटेजी बनाए। फर्स्ट पॉइंट आउट करे कि कहाँ पे वीकनेस अभी भी आपको दिख रहा है, और जो भी वीकनेस आपको दिख रहा है उसको अटैक करे। ऐसा नहीं है कि उसको अवॉइड कर दे, क्योंकि निफ्ट के पेपर पे मैं बहुत देख रहा था कि बहुत जगह फिगर ड्राइंग करना था, लोगों ने किया ही नहीं, बिकॉज फिगर ड्राइंग पे एक जनरल वीकनेस है। आपको लगता है कि मैं तो निफ्ट में जाऊँगा, फिगर की क्या ज़रूरत है, कपड़े बनाऊँगा, बहुत ज़रूरत होता है, फैशन मॉडल्स एंड ऑल बहुत कुछ ड्रॉ करना पड़ता है। निफ्ट सिर्फ उतना ही नहीं है जो आपको एग्जाम पे लिया जा रहा है। एग्जाम में कम्युनिकेशन डिज़ाइन टाइप एग्जाम होता है, बट अंदर जाकर फैशन का काम करना पड़ेगा। फिर अगर आप निफ्ट के लिए, फैशन प्रोफेशन के लिए बहुत डेडिकेटेड हो, गो फॉर स्टिचिंग। फोटोग्राफी का तो हम लोग कर ही रहे हैं, स्टिचिंग का भी वर्कशॉप हम लोग करेंगे। इस तरह के काफ़ी सारे हैं, जो भी मेरे दिमाग में आएगा इस डिस्कशन के थ्रू मैं और भी चीज़ों को आगे लेके आऊँगा। ऑल्सो you can try to sharpen your hand in different medium like watercolor, मार्कर पेन्स है जो टच मार्कर या इस तरह का होते हैं, क्योंकि बाहर में अगर अब्रॉड में देखोगे उसी में ही काम होते हैं। तो इस तरह का जो मीडियम स्किल है उसको भी आप एनहांस करने के बारे में सोच सकते हो। तो इस तरह के काफ़ी एरियाज है जिस पे आप काम कर सकते हो। पहला कि ओके मैं नेक्स्ट ईयर दिस एग्ज़ाम देने वाला हूँ, ये इसका पैटर्न है, सिर्फ पैटर्न मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ उस पर मत रखना। उसके साथ साथ जो भी उससे कनेक्टेड और भी एरियाज है उस पर भी काम करो, बिकॉज वाटर कलर करते हुए भी कभी कभी आपका ड्राइंग सुधरता है, सिर्फ ड्राइंग करके ही ड्राइंग नहीं सुधरता है। क्यों और कैसे वो मैं आपको किसी और वर्कशॉप के थ्रू समझाऊंगा, या नेक्स्ट वीडियो कभी होगा तो मैं उसको बताऊंगा। तो इस तरह के और भी सब्जेक्ट्स है जो मुझे जितना दिमाग में आएगा आई विल शेयर विथ यू गाइज। एंड आप लोगों को भी लगता है कि कौन से एरिया में आप लोगों को अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, आप डिस्कशन कर सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज कमेंट बॉक्स है ही उसी के लिए। एंड कल हम लोग मिल ही रहे हैं अपने ओपन सेशन में, तो वहाँ पे भी हम लोग इसको लेके बात कर सकते हैं, और आगे भी इस तरह के सेशंस होते रहेंगे। सो सी यू इन माई ओपन सेशन और सी यू माई इन नेक्स्ट वीडियो। और जो भी आपके दिमाग में आएगा कि ये सीखना चाहिए कि नहीं चाहिए, कमेंट आस एंड वी विल कम अप विद आवर आंसर्स।